फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10 का मैथ्स लेकर आया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। उसके बारे में पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से। वास्तविक संख्या ये लगभग आपके एग्जाम से 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है एकदम आसान भाषा में। तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे, सब लोग जानते होंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 जहां तक ले चले जाए, ये सारे सब कहाँ आ जाते हैं? प्राकृत संख्या में आ जाते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में से पहले शून्य लग जाए उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के पहले शून्य अर्थात जीरो लग जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या के बाद इसमें हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी चर्चा किया गया है, अर्थात एक पूर्णांक संख्या भी होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल होता है। ये रेखा है, यहाँ पे 0, इधर वाला जो है होता है धनात्मक होता है 1 2 3, इधर वाला ऋणात्मक होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या सबके बारे में जानेंगे। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, इसी प्रकार से ये सब क्या है? सम संख्या। इसके बाद आ जाता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे
1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ठीक। अब इसी प्रकार से बहुत सारे बेसिक है, लेकिन इतना हम लोग जानेंगे, डीप में जाएंगे नहीं, आप सब लोग जानते होइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/5, 5/7 इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी आता है, एक फॉर्मूला आता है, 2-4 को बेसिक जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है, या प्राइमेयिका भी उसको बोलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से इसका जो फॉर्मूला होता है A=BQ + R, 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। A बराबर BQ + R, 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा होता है B। इसी पे ये एक प्रश्नावली जो है 1.1 पूरा इसी फॉर्मूला पे खत्म हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद इसका पूरा थ्योरी दे देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे HCF, तो 1.1 में है। इसके बाद HCF LCM 1.2 में ही है। तो HCF LCM सब लोग को पता है किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन एक और उसमें आता है HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या HCF गुने LCM बराबर A गुने B। ठीक। अब यहाँ से मान लेते हैं हमें HCF दिया रहेगा, LCM ज्ञात करना होगा। तो HCF क्या है, गुना में है, बराबर के उस पर में भेजेंगे LCM निकालने के लिए, तो कहाँ चला जाएगा, भागा में आ जाएगा। अगर हम लोग वहीं पर LCM निकालते हैं, LCM निकालने के लिए सबको निकाल के बता ही देते हैं। तो HCF गुने LCM हमें यहाँ पे निकालना होगा, LCM निकालना है। तो A इंटू क्या हो जाएगा B, अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बट्टा में क्या हो जाएगा HCF। अगर जो हमें मान लेते हैं HCF निकालना हो, LCM दिया हो और HCF निकालना हो, तो उसके लिए भी A गुने B और HCF LCM कहाँ चला आएगा, भागा में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 1.2 में काम करेंगे।
1.3 के लिए आता है परिमेय संख्या, उसमें सिद्ध करना है। 1.4 के लिए आता है उसमें जो होता है शांत और अशांत चिन्ह के लिए आता है। तो शांत कौन होता है और अशांत कौन होता है? तो शांत जो 2n × 5n के रूप का हो, n का मतलब है कोई भी संख्या हो, इसके रूप का जो होता है वह क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। और इसके रूप का जो भी नहीं होता है, या सॉरी एक बार और बता देते हैं शांत के बारे में। तो शांत 2n × 5n हो तो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। या कोई भी दोनों में से एक भी संख्या रहेगा, या 2 रहे या 5 रहे, फिर भी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर ये दोनों के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए, कोई दूसरी संख्या आ जाए, तो वह अशांत कहलाता है। ये दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक था। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, चलते हैं प्रश्नावली पे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन का पूरा फॉर्मूला। तो ये HCF उसी पे बनाना है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है 135 और 225 का, इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले साइड में चलाएंगे 225 और 135, तो 225 में 135 से कर देंगे। तो इसमें जब इससे भाग देंगे कै मर्तबे कटेगा? 1 मर्तबे, तो 135 हो गया। 5 से 5 गया 0, 2 से 3 नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे 1, 12 बन गया, 12 से 3 जाएगा 9, 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर HCF पे हम लोग क्या करते हैं, ये जब आ जाता है तो इसको बाहर वाला को अंदर पैक कर देते हैं, 135। फिर इसमें इससे विभाजन करेंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, फिर 5 4 45, फिर इसको अंदर पैक कर देंगे, 45 दो ना 90। जब तक ले इसको अंदर पैक करते रहेंगे, तब जब तक अगर कट का 0 नहीं नीचे आ जाए, मान जिसका 0 नहीं आ जाए, तब तक इसको अंदर हम लोग पैक करते रहेंगे, जहां तक कटेगा वहां तक कटाते रहेंगे। ठीक, अब इसको हमें बैठाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला आपको बताएं, A = BQ + R। तो ये जो होता है A बीच वाला को बोल जाता है, B यहाँ हो जाता है, Q यहाँ और R यहाँ होता है। ठीक, तो A के जगह पर 225, B के जगह पर 135 इंटू, दोनों के बीच में नहीं कुछ का चिन्ह जब दिया रहता तो गुना का चिन्ह रहता, R Q के जगह पर वो 1 और R के जगह पर 90। फिर ये तो पहला स्टेप में था। दूसरा स्टेप में जब इसमें भी आएंगे तो यहाँ भी पहला में ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा और R ये हो जाएगा। तो A के जगह पर अब कितना आ जाएगा? 135, B के जगह पर 90, Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 45। फिर लास्ट वाला स्टेप में 3 स्टेप में बटा था ये, तो ये अब ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, Q ये होगा और R नीचे होगा। तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस का क्या बचा? 0। अब 0 आ गया तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। तो जो लास्ट वाला आता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। अतः HCF किसका निकाले हैं? 135 और 225 बराबर में कितना आया है? इसका मान 45। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से
आपके पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो बोर्ड पे है। अब इसको आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा फिर इसको कल हम लोग वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, द उड़ान 9.0 के माध्यम से आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है।